देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे गजट प्रकाशन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है, इस बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें गजट प्रकाशन को लेकर के लगातार जो प्रयास जारी है, इसमें एक स्पष्ट कर दे तो नंदन बोहरा सर ने स्पष्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जब से आपका 28/11 का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं गजट का भी जिक्र हो चुका है। आप सभी को पता है, अगर हमारे पास गजट होता तो कहीं ना कहीं वो सभी मान्यता की शर्तें स्पष्ट रूप से जिनके आधार पर हमको ये डिग्री मिली है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो हम वैलिड जरूर होते। फिलहाल साथियों, बात करें तो गजट प्रकाशन को लेकर के आप सभी को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया, राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा गया और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को भी कई सारे पत्र लिखे गए और एनसीटी को हजारों मेल भेजे गए, जो हमारे समस्त साथियों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामूहिक प्रयास था। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों, बात करें गजट प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे नंदन बोहरा सर के माध्यम से प्रयास किया गया, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव धीरे धीरे अब जो है स्पष्ट होता दिखेगा। साथियों, बात करें क्योंकि आपको अवगत करा दें, जो पीएमओ ऑफिस को पत्र भेजा गया था, उस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं सारी चीजें स्पष्ट होंगी, जल्द से जल्द स्पष्ट होंगी। इसके लिए आपको अवगत करा दें, उनके माध्यम से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि वो पत्र आपका शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट रूप से पहुंचा है और वहां पर इस चीज को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि साथियों, सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय में जो है स्पष्ट रूप से जो पत्र दिए गए थे, उन पर कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसके कारण ये स्पष्ट रूप से कार्य किया गया। और साथियों, इस कार्य का नतीजा यही है कि हम जो है स्पष्ट रूप से गजट प्रकाशित कराने में जल्द ही कामयाब जरूर होंगे। साथियों, आप सभी ने देखा है आरटीआई के माध्यम से कई सारी सूचनाएं आपको मिली हैं, जो आपके स्पष्ट रूप से गजट प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में भी हैं। आप सबने देखा है गजट प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में जो आपने स्पष्ट रूप से आरटीआई लगाई, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि गजट प्रकाशन होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, गजट पब्लिश होगा जरूर। लेकिन अगर ये प्रयास हमने पहले किया होता तो अब तक जो है गजट पब्लिश जरूर हुआ होगा। क्योंकि साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब हमने स्पष्ट रूप से इस पर प्रयास करना चालू किया, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से उसका प्रकाशन अभी तक नहीं हो सका। कारण यही है कि इसको लेकर के विचार किया जा रहा है, क्योंकि साथियों आपकी वैधता पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी का जो प्रयास है वो स्पष्ट रूप से जो है शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच रहा है। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से जो असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हमारे जुड़े हुए साथी, उनका प्रयास लगातार जारी है। और साथियों, आज भी बड़ी अपडेट आ रही है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात को अवगत कराया है और स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास जारी रखा है। और इसके लिए वो जो आपका एनआईएस डीएलएड का कार्यालय है, उस पर भी जाकर के अपनी बात को रखे हैं और अपनी बात को पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर तक या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, किसी भी तरीके से अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से आपका मामला जो है कहीं ना कहीं अभी भी संज्ञान में है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और साथियों, निर्णय की स्थितियां भी बनेगी और गजट भी प्रकाशित होगा। और साथियों, आप सभी को पता है गजट प्रकाशित नहीं हुआ, इसके परिप्रेक्ष्य में कोर्ट में भी अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि केस करके जो है इस चीज़ की जानकारी मांगी जाए। हालांकि साथियों, स्पष्ट हो रहा है गजट पब्लिश किस कारण से नहीं हुआ, ये भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकी हैं। तो गजट जरूर पब्लिश होगा, क्योंकि हमारा गजट प्रकाशन अति आवश्यक है। साथियों, बात करें, आप सभी को पता है वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है पप्पू सर के माध्यम से भी कि डिग्री को वैलिड कराया जाए। इसके लिए लगातार जो है मीटिंग ले रहे हैं और पिटिशनर बनाने का कार्य उनका लगातार जारी है और उनकी पूर्ण संभावना है कि जल्द से जल्द जो है केस किया जाएगा। और उसमें अभ्यर्थियों को लेकर के केस इसलिए किया जाएगा, पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया इसलिए जारी है कि जितने ज़्यादा लोग कोर्ट में जाएंगे उतना जो है केस मजबूत होगा और उतनी अच्छी तरीके से आपकी बात को सुना जाएगा और आप जो भी पॉइंट्स लेकर के जाएंगे कहीं ना कहीं उन पर भी विचार किया जाएगा। तो इसके लिए भी वो भी महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आपका केस देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों, आप सभी ने देखा है कई सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं, कई सारे नोटिस आ चुकी हैं शिक्षक भर्तियों से संबंधित हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर के ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके परिप्रेक्ष्य में आदेश कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो केवल और केवल वहां पर यह भी स्थिति है कि जो आपका 24 और 18 मंथ की केवल और केवल जो है चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिनको जो है कोर्ट में स्पष्ट रूप से जो है डिफाइन नहीं किया जा सका, या चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण कोर्ट का यह आदेश आया है। लेकिन अब जो है प्रयास यही जारी होना चाहिए, जो भी अगला केस होगा उसमें सभी पॉइंट्स को रखा जाएगा कि आखिर किस बिहाफ पर जो है कोर्स डेवलप किया गया था और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जिनके कारण ये प्रयास किया गया और हम सबको ये कोर्स कराया गया।
अब साथियों यहाँ पर हम गजट प्रकाशन के परिपेक्ष में हम वही बात आपको अवगत कराएंगे कि प्रयास जारी है और प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, नंदन बोरा सर अपने स्तर से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है गजट प्रकाशन हो जाए। साथियों किसी भी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लेकर के, अभी आप सभी को पता है पिछले दिनों कई सारे जो है लाइव सेशन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया था कि गजट को लेकर के उन्होंने इतने दिनों में क्या प्रयास करे हैं, और वो लगातार कंटिन्यू रूप से प्रयास कर ही रहे हैं कि गजट कैसे भी पब्लिश हो जाए, क्योंकि गजट पब्लिश होने के बाद आप सभी को पता है कि वो सभी पार्टियां स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रख सकती हैं। जो आदेश आया है उसमें रिव्यू के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि साथियों बात करें अभी कोई मजबूत आधार नहीं है रिव्यू का, इसलिए कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन डालना जल्दबाजी होती और इसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है गजट प्रकाशन को लेकर के, और अवगत करा दें कि गजट जल्द प्रकाशित होगा लेकिन प्रयास जारी है। और साथियों ये स्पष्ट कह पाना किस तारीख तक प्रकाशित होगा, ये जल्दबाजी होगी लेकिन गजट जरूर प्रकाशित होगा, क्योंकि साथियों एक तरफ हम कोर्ट की लड़ाई के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को लेकर के शिक्षा मंत्रालय एनसीटी के साथ बैठक करके एक अच्छा और उचित निर्णय ले जो वैधता के परिपेक्ष में भी हो, क्योंकि साथियों अब यहाँ पर जो आपके लिए वैधता भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें जिस आधार का आदेश आया है उस आधार को अगर हम समझे तो कोई भी शिक्षक बहाली आएगी वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको डायरेक्ट तौर पर कोई भी सरकार स्पष्ट रूप से आपको जो है सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने का आदेश नहीं दे सकेगी जब तक जो एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से कोई निर्णय आपके परिपेक्ष में नहीं लिया जाता है या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाए। आप देखें असम शिक्षक भर्ती से संबंधित हमारे साथियों का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो नोटिस जारी की गई थी उसके बाद कोई ऐसा स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं दिया गया है कि उस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमारे साथियों को स्थान दिया जाएगा। और उसमें बात करें तो विज्ञापन में जो ऑनलाइन चल रहा है उसका माध्यम जारी है और 2 फरवरी तक जो है उस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन लिए जाएंगे। तो सभी को पता है कि फिलहाल इसके लिए अभी तक जो है कहीं ना कहीं एनआईएस डिलीट के हमारे साथियों को किसी भी तरीके से राज्य से कोई भी ऐसी छूट नहीं प्रदान की गई कि उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिल सके, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और उनका प्रयास जो है केंद्रीय स्तर तक जा रहा है। तो इसका भी प्रभाव आपके स्पष्ट रूप से मैटर पर पड़ रहा है और आशा करेंगे उनका भी प्रयास और आपका भी प्रयास जल्द ही सफल होगा, गजट पब्लिश होगा और जो हम कोर्ट में जा रहे हैं जिन चीज़ों को जिन पहलुओं को लेकर के उन पर भी कोर्ट जल्द ही जल्द दिशा निर्देश जारी करते हुए हमारे एनआईएस डीएलएड के जितने भी हमारे साथी उनके लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपका गजट पब्लिश हो सके, हमारी जो वैधता है उसमें कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आशा करेंगे जो भी हमारे प्रयास हैं वर्तमान में ये हमको जल्द से जल्द अगली जो है कहीं ना कहीं स्थितियों को लेकर के स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें हमें जल्द ही सफलता मिलेगी। क्योंकि साथियों जो शिक्षक बहालियाँ होने वाली हैं कहीं ना कहीं उनमें हमारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आप सभी को पता है स्पष्ट रूप से रिजल्ट रोका गया तो नियुक्ति पत्र भी रोक दिए गए हैं। तो इन परिपेक्ष में साथियों कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गजट और आप सभी लोगों की वैधता को लेकर के ये सारी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट हो रही होंगी। तो आशा करेंगे इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों को शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।